सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 50 बिहार का करंट अफेयर्स में डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जो भी सोर्स है इसका, ये आपका बिहार सरकार का ऑफिशियल साइट, जब आप जाइएगा, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट IPRD, वहीं से मैं लिया हूं। मैं बार बार हर एक वीडियो में सोर्स इसलिए जिक्र करता हूं ताकि आपको एक विश्वास हो कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं इसमें गलत नहीं है। लास्ट बार 68 का जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, उसमें एक क्वेश्चन लंगट सिंह वाला था। उस जो जो क्वेश्चन था उसका जो भी आंसर, जितना भी मार्केट में मैगजीन आया था, बड़े बड़े मैगजीन, और जितना भी यूट्यूब चैनल था, सब ने ये बताया कि लंगट सिंह को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। सिर्फ मैं ही था जो अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने यूट्यूब पे मैं जोर दे के कहा था कि इसको शामिल नहीं किया गया, और बीपीएससी वही क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक ना। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मैंने करता है, और जो लगभग जो कुछ चीज़ में गैस करता हूँ उसी के अराउंड ये क्वेश्चन रह जाता है। इसलिए ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और मार्केट में जो भी बुक है, मैगजीन, बिहार को लेके खास करके कुछ ना कुछ एरर तो है, कुछ ना कुछ गलतियां तो सब में हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हो। इसलिए मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ ऑथेंटिक सोर्स का ही यूज करता हूँ। इसके पहले जो 69 बीपीएससी पीटी को ध्यान रखते मैं जो 4 वीडियो बनाया हूँ बिहार के हिस्ट्री का, वहाँ भी मैं ऑथेंटिक सोर्स का ही यूज किया हूँ, और बाकायदा मैं वीडियो बनाने से पहले ही सबको सोर्स भी दिखा दिया हूँ। थोड़ा सा इन चीज़ पर ध्यान रखें। जो भी चीज़ आप पढ़ें वो चीज़ सही है या गलत है, वो थोड़ा सा ना वेरीफाई करना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में लगभग 50-60 मैं थीम लिया हूं, और उसी थीम के बेसिस पे मैं आपको चीज़ें डिस्कस करूंगा। प्लस मैं डीपली पढ़ाऊंगा। डीपली इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि 68 पीटी का क्वेश्चन जब देखिएगा बिहार स्पेशल का, और अभी जो शिक्षक जो का एग्जाम हो, वहाँ भी थोड़ा सा ना डीपली पूछा गया है बिहार करंट अफेयर्स से। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो होता है ट्रेडिशनल, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लिंक जो है ना बिहार, सॉरी, उसका कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से ही रहता है। जैसे कि अभी मैं एक लेटेस्ट आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत हुई थी? ठीक है ना, 1991, 1992, 1993। तो जब मैं करंट अफेयर्स को देख रहा था, तो अभी हाल ही में ना आपका बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी का भी हाल ही में 25 अगस्त को इनका जयंती मनाया गया है। और ये जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी का मतलब जान लीजिए, मैं थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि फिर से क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ दे, पहले भी बीपीएससी पूछ चुका है। तो किस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आप वो भी इससे सीख सकते हैं। पहली बात तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के 7वें नंबर के सीएम बने थे। कब? 1968 में, बहुत ही कम दिन के लिए बने थे। इनका जो जन्म हुआ ये 25 अगस्त 1918 को इनका जन्म हुआ था। ठीक। और इनकी मृत्यु 13 अप्रैल 1982 को हो गई था। अब इसमें यह है कि इनका जो बर्थ प्लेस है ये बनारस है। अब ये बनारस कैसे है कि इनके जो मम्मी पापा इलाज कराने के दौरान बनारस गए थे, वहीं इनका जन्म हो गया था। इनका जो बर्थ प्लेस है वो बनारस है, बट ये कहाँ के रहने वाले? मधेपुरा जिला के, बिहार मधेपुरा जिला। ठीक। अब थोड़ा सा इनका और जानते हैं। तो ये 1940 के आसपास जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए थे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए थे। उसके बाद आगे जाके जब राम मनोहर लोहिया जी का जब भारतीय राजनीति में जब आगमन हुआ, तो उन्होंने एक पार्टी बनाया था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो बाद में बीपी मंडल जी इसी पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे। ठीक। आगे जाके 1975 में देश में इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा होती है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो जब आपातकाल
ख़त्म होता है तो जनता पार्टी बनती है, मतलब कांग्रेस को छोड़ के लगभग जितनी विपक्षी पार्टी थी उस समय हमारे देश में, तो जनता पार्टी एक नई पार्टी बनती है। ठीक, तो बाद में ये इस जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी का 3 पार्टी से संबंध है, क्योंकि बीपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार रामविलास पासवान जी की जब मृत्यु हुई थी तो क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार वो किस पार्टी को फर्स्ट टाइम वो किस पार्टी से चुनाव जीत के आए थे। तो इस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक, जब फिर देश आज़ाद हो गया तो ये क्या हुए थे, 1952 में एमएलए बन के आए थे। कहाँ से? मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से ही। आगे जाके जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तो 1978 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, तो 20 दिसंबर 1978 को पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास आयोग का गठन का घोषणा हुआ, और इसके जो चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ही थे, इसलिए इसको मंडल आयोग या मंडल कमीशन भी कहा जाता है। ठीक, तो गठन की घोषणा 20 दिसंबर 1978 को हुई, लेकिन इस कमिटी को काम करने का जो अधिसूचना कब जारी हुआ? 1 जनवरी 1979 को, 1979 को, मतलब कि नोटिफाई किया कि हाँ अब आप काम कर सकते हैं। ठीक, आगे जाके क्या हुआ, ये कमिटी लगभग मतलब कि पूरे देश में जो है ना, इसको काम दिया गया था कि जो भी पिछड़ा वर्ग है उसका सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सब जांच करना था। तो फाइनली रिपोर्ट जो ये सबमिट इस कमीशन ने किया राष्ट्रपति को, वो 31 दिसंबर 1980 को किया था। ठीक ना, तब तक क्या हुआ था, देश में जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी और देश के फिर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन गई थी। तो इनका जो रिपोर्ट था बीपी मंडल का, ये रिपोर्ट इंदिरा गांधी ने लागू नहीं की थी। आगे जाके क्या हुआ, जब 1990 आया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, राष्ट्र मोर्चा गठबंधन के नाम से वो प्रधानमंत्री बने थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो उन्होंने क्या किया था, इस कमीशन के सिफारिश को लागू किया। कब? 13 अगस्त 1990 को लागू हुआ। तो यही देखिए क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा है, अभी बताता हूँ। तो 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी कि 27% आरक्षण जो है ना पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, तो वो लागू हो गया। ठीक ना, तो जैसे ही ये सिफारिश लागू किया गया तो देश में दूसरे वर्ग के जो लोग थे, काफ़ी देश में हिंसक घटनाएं उस समय 1990 के आसपास हुआ था। ठीक ना, तो ये मामला जो है ये इस जो सिफारिश को जो है ना, जो बीपी सिंह ने जो लागू किया 27% आरक्षण ओबीसी को, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो कई अलग अलग बेंच, 2 जज का बेंच, 3 जज का बेंच, 5 जज का बेंच, फाइनली जो है ना 9 जज का एक बेंच बैठा था। वो इंदिरा साहनी केस था, इसको मंडल केस भी कहा जाता है। ठीक ना, तो 1992 में 1992 में जो है इस केस, मतलब इस सिफारिश को वैध किया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और जज वही लिखा, कोर्ट में केस हुआ इंदिरा साहनी केस 1992 में 6 और 3 के रेशियो में। 6 जज ने इसके सपोर्ट में, 3 जज ने इसके अगेंस्ट में वोटिंग किया था। तो एक वैध हो गया कि नहीं, ये जो 27% आरक्षण है ओबीसी को, ये सही है। तो यही क्वेश्चन देखिए यहाँ से पूछा है कि कब इसको जो है ना वैधता प्रदान हुई, तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को लगे कि नहीं पॉलिटी का है, लेकिन जब करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ट्रेडिशनल या मतलब कि पीछे के टॉपिक से अगर जहाँ उसको कनेक्ट करके पढ़िएगा ना, तो आपका सब चीज़ कवर हो जाएगी। हाँ, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एमसीक्यू फॉर्म पढ़ाई होता है। यूट्यूब पे आते हैं लोग, एमसीक्यू लिए और उसी को डिस्कस कर दिए, तो उससे फिर क्या होगा, जब तक आप डीप नहीं जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे जाके फाइनली क्या हुआ, इसी में जो है ना एक रामनंदन कमेटी का गठन हुआ था। इनका काम था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर के बारे में काम करना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक ना, 1993 इस कमेटी का गठन हुआ था। फाइनली 8 सितंबर 1993 को ये जो है ना अच्छे से देश में लागू हो गया ये आपका आरक्षण। तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। आगे जाके हाँ बताना भूल गया इसमें कि 1993 में ही क्या हुआ कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया।
एक संसद में एक्ट पारित हुआ 1993 में। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है ना बनाया गया एक्ट के जरिए, ये संवैधानिक संस्था नहीं थी, सिर्फ एक्ट के जरिए इसको पास किया गया, ठीक ना। आगे जाके अभी जो है ना 102वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक ना। तो इसमें जो है ना इसको राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 102वें संविधान संशोधन से राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो ये देखिए पूरा का पूरा कथा कहानी है। आप जब इस तरह चीज़ों को पढ़िएगा तभी चीज़ें आपको बेहतर होगा। अब यहाँ देखिए जो जब मंडल कमीशन का जब गठन हुआ था, इनको क्या क्या काम दिया गया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लाया हूँ, देख सकते हैं। आयोग के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 के अधीन निम्नलिखित कार्य दिए गए थे। पहला, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की परिभाषा, पहचान के लिए कसौटी तय करना, पहचाने गए समूह के विकास के लिए कारगर उपाय बताना, केंद्र और राज्य की नौकरियों में समुचित प्रतिनिधि से वंचित पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की आवश्यकता की जांच करना, आयोग द्वारा खोजे गए तथ्यों को उचित सिफारिश के साथ भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपना। इतना काम दिया गया था। और इस इस कमेटी ने जो सिफारिश दिया वो भी कुछ सिफारिश का पॉइंट आप याद रख लीजिए, तो हो सकता है कि एग्जाम में सिफारिश कहीं कुछ स्टेट में पूछ ले। तो 31 दिसंबर 1980 को ये अपना आयोग रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा था। इसमें देखिए पहला, केंद्र और राज्य सरकारों की सेवाओं में पिछड़ा वर्ग को 27% सीट आरक्षित की जाए। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किया जाए, क्योंकि ज़्यादा पिछड़े गरीब हैं। पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा दुश्मन जमींदारी प्रथा ही थी। सरकार द्वारा अनुबंधित जमीन को न केवल SC ST को दिया जाए बल्कि OBC को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्र और राज्य सरकारों में OBC के हितों की सुरक्षा के लिए अलग मंत्रालय या विभाग बनाए जाएं। केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रोफेशनल उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए OBC वर्गों के छात्र छात्राओं को 27% आरक्षण लागू किया जाए। पिछड़े वर्ग की आबादी वाले क्षेत्रों में वैश्य शिक्षा केंद्र पिछड़े वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाए। मतलब ऐसा ही सब इसका सिफारिश था। 3-4 शब्द आप याद रखिए जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि आज़ादी के जस्ट बाद लगभग 1953 में जो है फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ था। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे? कालेलकर महोदय थे। तो अब देखिए जो करंट अफेयर्स अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे डीप जाके तो क्यों नहीं बनेगा। अगर किसी की जयंती मनाई जाती है, चाहे BP मंडल की जयंती या कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती, उनको जननायक कहा जाता है। क्वेश्चन वहाँ से पूछा जा चुका है। महामाया प्रसाद वो बिहार के CM रहे हैं। तो हालांकि मैं एक अलग वीडियो में जितने भी बिहार के CM रहे हैं उनका जो कार्यकाल में जो काम हो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि BPSC वहाँ से हर एक साल क्वेश्चन पूछ रहा है। 66, 64 जहाँ जाइए 68 में भी क्वेश्चन CM से पूछा जा रहा है, तो उसका मैं कर दूंगा। तो आपको थोड़ा सा ऐसे करके पढ़ने की ज़रूरत है। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट आते हैं करने। पहला, बिहार में मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है, अभी नीतीश कुमार जी कई सारे स्पीच में अपना ये बात बोले हैं। टोटल देखिए बिहार में जो मेडिकल कॉलेज राज्य का, जो राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ, वो कितना है? 11 है। 6 पहले था, 5 अभी पिछले 2-3 साल में बना है और 13 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज, IIT कॉलेज, ANM, JNM सब कॉलेज हो। तो अभी बिहार में 11 मेडिकल कॉलेज है, ठीक ना, हॉस्पिटल मेडिकल दोनों है, ठीक उसी में। और ये जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो हो रही है 7 निश्चय 1 और 2, 7 निश्चय 1 में एक लक्ष्य था कि अवसर बढ़े आगे बढ़े, तो उसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ITI, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य था। इसी के तहत ये हो रहा है। फिर 7 निश्चय योजना 2.0 जब आइएगा उसमें स्वास्थ्य को लेकर एक और है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। अब देखिए जो पहला जो 7 निश्चय योजना 1.0 था, इसमें हेल्थ को लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना देंगे क्या, हॉस्पिटल और कॉलेज बना देंगे मेडिकल। जब ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा या हो गया, तब अब
दूसरा जो स्वास्थ्य योजना 2.0 आया, उसमें क्या कहा गया, पशु शिक्षा पर भी ध्यान, सॉरी एनिमल हेल्थ पर भी ध्यान दिया गया। अब विलेज लेवल पे जो प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है उस पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सब के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत ही जो है ना बाल हृदय योजना लागू किया गया है। ये 1 अप्रैल 2021 से उस बच्चों के लिए जिसके दिल में छेद होता है, और बिहार सरकार, गुजरात में एक, अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ बच्चे जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए, अगर क्वेश्चन कभी भी स्टेटमेंट बेस बना के पूछेगा तो आप ऐसी चीज़ों को जवाब दे सकते, क्योंकि साथ में से 1.0 और 2.0 दोनों में हेल्थ को लेके बातें हैं, ठीक। अब जो कुछ कुछ जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो नाम, उसका प्लेस आपको पता होना, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है, भागलपुर में है। वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कहाँ है, नालंदा में है। AN कॉलेज का मेडिकल कॉलेज कहाँ है, मतलब अनुग्रह सिंह, गया में है। श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ पे है, मधेपुरा में है। ये भी हाल ही में बना, 2020-21 में बना है। तो ये ऐसे करके आपको मैचिंग कर देगा तो चीज़ें यहाँ से भी बन जाएगा। इस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा। अगला करंट अफेयर्स का मैं थीम लिया हूँ बेगलेस डे। ये बहुत चर्चा में रहा है, हमेशा न्यूज़पेपर में आते रहता है। ये जो बेगलेस डे क्या है, हर एक शनिवार को राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से लेके 8वीं तक बच्चों के लिए अनिवार्य है। बाकी क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ऐच्छिक है, आप बैग लाइए या ना लाइए उन पे, लेकिन हाँ 1 से लेके 8 तक के लिए अनिवार्य है। इसका थीम क्या है कि हर शनिवार एक रोचक नवाचार, इसका थीम ही है। उसको लॉन्च कब किया गया है, 1 नवंबर 2022 से पूरे राज्य के स्कूलों में लागू है, ठीक ना। तो ये अगर स्टेटमेंट बेस बना के क्वेश्चन पूछेगा तो वहाँ से आपका ये बिल्कुल ही बन जाएगा। वो मैं सारा जानकारी दे दिया जो कि और किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। बेस्ट प्लस ऐप इसी दिन लॉन्च हुआ था। रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ टीचर्स, जितने भी राज्य में टीचर्स हैं उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग इस ऐप के जरिए होता है, बेस्ट प्लस ऐप। अगला है ZED सर्टिफाइड। ये क्या है, बिहार सरकार हाईएस्ट नंबर ऑफ MSME रखता है जो कि GED सर्टिफाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 डिफेक्ट 0 इफेक्ट, ठीक ना। और ये MSME मंत्रालय ये बिहार सरकार को ऐसा दिया है कि बिहार में सबसे ज़्यादा JED सर्टिफाइड जो है ना MSME मतलब कि लघु सूक्ष्म उद्योग है। सेकेंड नंबर में तमिलनाडु है, थर्ड में आपका हरियाणा है। और इस तरह का अगर सर्टिफिकेट अगर मिलता है बिहार को, उसका मतलब ये हुआ हमारे यहाँ जो भी MSME जो छोटे इंडस्ट्री हैं वो इन्वायरमेंट और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन किए होते, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ से क्वेश्चन BPSC इस बार में भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं, एक सीताकुंड मंदिर कहाँ पे है, गया में। सीताकुंड मंदिर गया में भी चर्चा में रहा था। एक पुनौरा धाम मंदिर है, ये कहाँ, सीतामढ़ी में, मतलब इसको माँ जानकी का भी मंदिर कहा जाता है। मैचिंग क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। अगला कुछ किताब का नाम देख लीजिए, बुक है विधान परिषद सफर, और एक किताब का नाम जो कुछ रह गया। इसके लेखक कौन है, केदारनाथ पांडे। इस पुस्तक का कौन किए हैं विमोचन, नीतीश कुमार जी किए हैं, ठीक। अगला है वृक्ष सुरक्षा दिवस। ये क्या है, बिहार सरकार 2012 से ही हर एक रक्षाबंधन दिवस पे जो है ना वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाती है। क्यों, उस दिन मतलब पेड़ की रक्षा करने के लिए, ताकि राज्य में हरियाली बने रहे। और इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, जिस दिन रक्षाबंधन होगा वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। इस बार जिस दिन रक्षाबंधन था नीतीश कुमार जी ने पेड़ पर राखी बांधा था, ये ध्यान रखिएगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गया, कहाँ, सिलौ, एक नालंदा में प्रखंड या ब्लॉक है, वहाँ एक जगह का नाम है बड़गांव में बना है। 121 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। 2019 में CM जी ने इसका शिलान्यास किया था। अब ये बिल्डिंग तैयार हो गया और काम करना शुरू कर दिया है। राजगीर मलमास मेला लगा हुआ है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रह्म कुंड जो है ना, यहाँ पे कुंड है कहाँ, राजगीर में। मैचिंग आपका पूछ सकता है। बापू परीक्षा भवन का उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में। देश का सबसे बड़ा जो है ना ये आपका परीक्षा भवन है, कहाँ पे है, कुम्हरार में है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्जाम हो सकता है। इस बार हो सकता है कि BPSC का सेंटर यहाँ पे पड़ सकता है, क्योंकि बहुत लगभग 5000 के आसपास यहाँ बच्चे बैठ कर एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, तो मैं बता दिया BP मणि जी के बारे में। JP गंगापत बहुत ही चर्चा में है, जिनका इंटरव्यू है
उनसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मे बी। देखिए जयप्रकाश गंगा पथ का क्या कहानी है, सिंपल समझिए। दीघा टू दीदारगंज का रोड बनेगा, ठीक ना, तो कुछ बन गया, अभी कुछ बनने वाला है। ये 20.5 किलोमीटर की दूरी है इस दोनों के बीच में। 4 लेन का रोड बनेगा, 3 फेज में काम हो रहा है। पहला फेज दूसरा फेज कंप्लीट हो चुका है। पहला फेज 24 जून 2022 का कंप्लीट हो गया था। दीघा टू PMCH मतलब पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 7.5 किलोमीटर का था। दूसरा फेज 4 अगस्त 2023 को भी जस्ट उद्घाटन हुआ है कुछ दिन पहले ही। PMCH से कहाँ तक, गाय घाट 5 किलोमीटर का है। और आपका तीसरा फेज बन रहा है गाय घाट से दीदारगंज, ये 8 किलोमीटर का है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तैयार रहिएगा। आरक्षण बिहार में जो मिला है महिलाओं को, पंचायती राज में 2006 में मिला, नगर निगम में 2007 में मिला, 50% मिला हुआ है। पुलिस विभाग में 2013 में 35% मिला। बाद में 2016 में हर एक सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दे दिया गया है। आगे चलते हैं, एक स्कीम का नाम है सतत जीविकोपार्जन योजना। ये BPSC को फंड पूछ चुका है। इसका लक्ष्य है जो जब शराबबंदी हुआ तो जो भी लोग तारीफ से जुड़े हो उनके विकास करना है। इसमें जो अब है ना, पहले 60,000 से लेके 1 लाख तक की राशि दी जाती थी, अब इसको बढ़ा के 2 लाख तक कर दिया गया, 1 लाख से 2 लाख तक कर दिया गया। इसमें राशि दी जाएगी, ये भी चर्चा में रहा था। मैं पहले भी न्यूज़पेपर के वीडियो में इसको बताया हूँ। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये क्या है, 2018 में शुरू हुआ है। हर एक पंचायत 7 वाहन दिया जाएगा। अभी किनको दिया जाएगा, 4 SC ST हो सकते हैं और 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हो सकते हैं, और 1 लाख तक का अनुदान दिया जाता है ताकि आप वाहन खरीद के अपना रोजगार या जो भी कमाई का जरिया निकाल सकते हैं। मिसेज इंडिया 2023 रोहिणी झा बनी है, सहरसा जिले की हैं, BN कॉलेज की प्रोफेसर है। और अभी वियतनाम में जब पूरे वर्ल्ड का मिसेज इंडिया होगा तो इसमें अब ये भारत की तरफ से क्या बनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बागवानी। अभी हाल ही में जो है इंटरनेशनल एग्रो हॉर्टी एक्सपो नई दिल्ली में हुआ है। बिहार सरकार के कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को एक अवार्ड या पुरस्कार मिला है। पहला पुरस्कार मिला है बागवानी में अच्छा काम करने के लिए, फर्स्ट प्राइज मिला है। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चहक एक स्कीम प्रोग्राम है, चिल्ड्रन हैप्पीनेस इन एवियंस एंड इन्वायरिंग नॉलेज। ये फर्स्ट क्लास के बच्चे जब पहली बार स्कूल में आते हैं, स्कूल का जानकारी दिलाया जाता है। चहक कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। गिद्ध एक शॉर्ट फिल्म है, एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन ये जीत चुका है, ऑस्कर के लिए नामित हुआ है। बस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये पटना से रांची, पहला ये बिहार में ट्रेन चला था, पटना टू रांची। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार सरकार 2020-21 से ग्रीन बजट पेश कर रही है, मतलब कि पर्यावरण को लेकर ध्यान रखते हो। ग्रीन बजट पहली बार 20-21 मतलब 20 में पहली बार, ठीक ना। उसके बाद इस वर्ष जो ये चौथा ग्रीन बजट जो है पेश हो गया है, ग्रीन बजट चौथा है इस बार का। और बिहार ऐसा करने वाला, ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार देश भर में पहला राज्य है। आगे चलते हैं, कुछ और बजट है। बिहार ने पहली बार जो बाल बजट, बच्चे वाला बजट, जिसमें बच्चों के लिए अलग से कुछ राशि दी गई थी, 2013-14 में किया, मतलब 13-14 में किया। तीसरे नंबर का राज्य बना ऐसा करने वाला, असम पहला, दूसरा केरला था। जेंडर बजट बिहार ने कब लॉन्च किया, 2008-19, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस बार बाल बजट में कितना खर्चा हो रहा है, 46,066 करोड़, और जेंडर बजट में हो रहा है 37,949 करोड़। ये चीज़ें फैक्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2.6 लाख करोड़ टोटल बजट है इस बार का। बाकी मैं जब बजट का क्लास लूँगा तो वहाँ पे डिस्कस करूँगा। भूमि सम्मान इस बार बिहार के 5 जिला को मिला, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, लखीसराय, किशनगंज। इसको हमारे देश की जो राष्ट्रपति महोदया हैं उन्होंने प्रदान किया है। डेली डेंसिटी ट्राई जारी करती है, BPSC 68 मेंस में क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। बिहार का मार्च 2023 में जो डेली डेंसिटी है 1000 पे कितना है, 55.5 है, ठीक ना। और नेशनल लेवल पे 84 है, 100 पर कितना है, 84 है। और जनवरी 2023 में जो डेली डेंसिटी था हमारे राज्य का 55.10
100 पर था। ये खाली ध्यान रखिएगा 55.5 100 में, ठीक ना। और यहाँ पे 55.10 था, ये जनवरी 2023 की घटना। अब जो भी पूछेगा, अगर जहाँ पूछेगा मार्च 2023 में कितना था बिहार का टेली डेंसिटी, तो आप 55.5 याद रखिएगा। जनवरी 2023 का अगर तो आपको 55.1 रखिएगा। अगला है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, जो नीति आयोग जारी किया है जुलाई 2023 में। बिहार में जो गरीबी जो है परसेंटेज जो है 2015-16 में 51.89% से घट के 33.76% हो गया। कमी कितना हुआ है? 18.13%। ध्यान रखिए, अगर नंबर की बात किया जाए 2.25 करोड़ कमी आया नंबर की संख्या में, ठीक ना। कालू घाट ये क्या है? गंगा के उत्तरी हिस्से में सारण में एक पोर्ट बना है और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और ऐसा उत्तरी गंगा पर बनने वाला पहला पोर्ट है गंगा नदी पे। ओके। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक द्वारा जारी किया गया है। 20 बड़े राज्यों में बिहार 19वें नंबर पर, बहुत नीचे है। गया और नवादा जिला बिहार में सबसे टॉप में है, पटना का कोई स्थान नहीं है। पूरे 20 राज्यों में केरला पहले पे, पंजाब दूसरे नंबर पे। लेबर मतलब G20 के लेबर मिनिस्ट्री का जो बैठक हुआ वो कहाँ हुआ? पटना में 22 से लेकर 23 जून के बीच में। इसका उद्घाटन किए थे राज्यपाल जी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इसमें 28 कंट्री के लोगों मतलब कि प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आगे बताने जा रहा हूँ। ये देखिए मुख्यमंत्री का कार्यालय प्रेस विज्ञप्ति। मुख्यमंत्री ने 77 नंबर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत कुछ घोषणा किया। कई सारे स्कीम का नाम लिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब यहाँ से क्वेश्चन तो पीटी में बनेगा ही बनेगा। चलिए मैं कुछ उसको क्या करता हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ। पहली बात, कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले ही घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि जब IPRD के अब आप जाइएगा फेसबुक पेज पे, वहाँ एक क्वेश्चन वो पूछा है कि कृषि कार्यों के लिए बिजली दर कितना है? 65 पैसे यूनिट कर दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आप डायल 112 कर सकते हैं, ठीक ना। ये नीतीश कुमार जी अपने भाषण में कहें। बिहार में अभी 44 साइबर पुलिस थाना है, 24 साइबर पुलिस थाना है। आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज़ करूँगा, बाकी आप इसका मैं PDF फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आगे हाँ, ये देखिए 1 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना लागू किया गया है। इस योजना में प्रशांति फाउंडेशन के सहयोग से गुजरात के अहमदाबाद में अवस्थित सप्तसाई अस्पताल में ऐसे बच्चे का मुफ्त इलाज किया जाता है, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। स्कीम कब से लॉन्च की? जिसका दिल में छेद ऐसे बच्चों के लिए। आगे चलते हैं। हमारे राज्य में पहले 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल था, आज इसमें 11 हो गया है और 13 नए बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले अभी बताया, 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में केवल सहरसा में अभी कॉलेज नहीं है, बाकी प्रमंडल में है। आगे चलते हैं। दरभंगा स्थित दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद बिहार का दूसरा सबसे जो है पुराना जो है आपका ये हॉस्पिटल है। बिहार सरकार ने बिहार में दूसरा एम्स बनने के लिए दरभंगा के एकमी शोभन बाईपास के पास जमीन दिया है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार में भी थोड़ा तनाव चल रहा है कि बोल रहा है कि नहीं, ये केंद्र सरकार का ये ज़मीन कुछ नीचे जगह पे नहीं बनाएंगे। अब देखिए आगे क्या, लेकिन बिहार सरकार ने यही शोभन के पास ज़मीन दिया। मैं पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया हूँ। आगे अभी JP गंगा पथ के बारे में जितना बात बताया मैं यहाँ से बता ही दिया, इसमें आपको और बताने की जरूरत, बाकी जितना भी महिला आरक्षण का बात यहाँ से मैं बता दिया। ये अभी आपको बता ही दिया। जो उपाय योजना में परिवारों को पहले 60,000 से लेकर 1 लाख की दी जाती थी, अब इसको जो है ना 1 लाख से 2 लाख जो है ना किया जाएगा। इससे शराबबंदी के पूर्व तारी के व्यवसाय से जो लोगों का काफ़ी फायदा होगा। SC ST पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 2018 से ही सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत BPSC में 50,000 और UPSC में 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। आगे मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में बता ही दिया। आगे इसमें कुछ और फैक्ट, हाँ, 7 निश्चय योजना 2 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम बहुत फास्ट गति से चल रहा है। प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में 10-10 वार्ड, ये ध्यान रखिएगा। ओके, 10 के अलावा
10 एक्स्ट्रा फ्लोर लाइट लगाया जाएगा, ताकि स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र ऐसे जगहों पे जो है ना लाइट रात में भी एकदम चकाचक करे बिहार। आगे चलते हैं। कृषि रोड मैप का, जिसे मैं पहले भी बताया हूँ, पहला 8 से लेकर 12 तक, दूसरा 12 से लेकर 17 तक, तीसरा 17 से लेकर 23 तक, तीसरे को अप्रैल 2022 से लेकर 23 तक एक्सटेंड कर दिया गया था, और अभी जो है ना आपका 23 से लेकर 28 तक चौथा लागू है। 1,62,268 करोड़ रुपया खर्चा होगा। 12 विभाग मिलकर ऐसा करेगा। ये एकदम डेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन बीपीएससी डेटा बहुत पूछता है। आगे इसमें हाँ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना हुआ था, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे जाकर उसी को कर दिया गया जल जीवन हरियाली अभियान, ठीक ना। बिहार जब झारखंड से अलग हुआ तो हमारे यहाँ ग्रीन आवरण जो 9% था, 21 में बढ़कर 15% हो गया। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ चुका है बीपीएससी, कितना प्रतिशत हो गया? 15। लक्ष्य कितना है? 17 है। कितना है? लक्ष्य 17 है। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गया, बोधगया, राजगीर, नवादा में पानी पहुंचाने का बात है, तो 3 जगह पहुंच गया, 1 जगह नवादा में बचा हुआ है, और सीएम जी का कहना है कि आने वाले इस साल में वहां भी हम पहुंचा देंगे। एक चीज़ और फैक्ट है यहाँ पे, इन शहरों हेतु वर्ष 2051 की जनसंख्या के लिए भी हम पानी दे रहे हैं, मतलब कि आगे की सोच है, ये ध्यान रखिएगा। गया में विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी पर गया जी डैम बना, ये सब तो आप लोग जानते ही होगा, बहुत ईजी बात हो गया। राज्य में इथेनॉल नीति है, सब पता ही होगा आपको। हाँ, मुख्यमंत्री एससी और एसटी जनजाति उद्यमी योजना 2018 से लागू है। इस योजना में 2022 में ईबीसी को भी शामिल कर लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। 21 में 7 निश्चय योजना 2 के तहत सभी वर्गों की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रारंभ की गई। ये डेट याद रखिएगा, ठीक ना। इन तीनों योजनाओं में उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक की सहायता, जिसमें 5 लाख अनुदान, 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसके अलावा 21 में 7 निश्चय योजना 2 के तहत अन्य वर्गों, समान पिछड़े युवाओं के लिए मुख्यमंत्री व योजना योजना शुरू की, जिसमें 5 लाख का अनुदान, 1% ब्याज पर 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाए। देखिए, जो जनरल और जो बीसी है उसके लिए क्या हो रहा है, 1% ब्याज लगता है 5 लाख पे, ठीक ना, और यहाँ पे इन लोगों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही आपको मदद करेगा। बाकी 1 अगस्त 2023 को पटना हाई कोर्ट ने जाति जनगणना को फिर से वैध ठहरा दिया था, उसका ये जिक्र कर रहे हैं। अब लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके सामने डिस्कस करना है। 15 अगस्त को अपने टेलीग्राम चैनल पे जुलाई 2022 से लेकर 10 अगस्त 2023 तक का बिहार करंट अफेयर्स लगभग 1 साल का मैं पीडीएफ बना के शेयर किया था। जो भी उस पीडीएफ को नहीं डाउनलोड कर पाए, नहीं पढ़ पाए, रिक्वेस्ट है एक बार आप उसको पढ़ लीजिए। कैसे डाउनलोड करें मैं बता देता हूँ। अभी करूँगा क्या कि वो जो 1-1.5 साल का जो भी करंट अफेयर्स बिहार का है, उसी से मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम सिलेक्ट करके इसी तरह 5-6 वीडियो बना के मैं पूरा वो कवर कर दूंगा, ठीक ना। उसको कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे आइए, यहाँ आइएगा 15 अगस्त के दिन, ओके। 15 अगस्त के दिन जब आप आइएगा इंस्टाग्राम पे, तो आपको बिहार करंट अफेयर्स वार्षिकी मिलेगा, ठीक। यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना। इसको जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आपको इसमें सारा का सारा, इसका मैं पहले पेज पे ले जाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ जुलाई 2022 से लेकर 10 अगस्त 2023 तक का बिहार करंट अफेयर्स, 1 साल का जो है ना। और मैं बार बोलता हूँ, जो भी चीज़ें इसमें दिया गया है सब ऑफिशियल साइट बिहार सरकार के आपको मिलेगा। तो जुलाई 2022 से यहाँ देख सकते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक बार इसको आप डाउनलोड कर लें, 1-2 बार रीडिंग कर लें। बाकी मैं इसका हर एक टॉपिक जितना इसमें है मैं इसका वीडियो बना दूंगा। हाँ, एक चीज़ और, 1 जनवरी 2023 से लेके आपका 10 अगस्त तक ये जो आपको यहाँ दिख रहा है करंट अफेयर्स ये वाला, इसका ऑलरेडी वीडियो मैं बना दिया, तो इसका भी मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो बिहार करंट अफेयर्स हो या नेशनल इंटरनेशनल हो, तो आगे आने वाले 2-3 दिन में मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बाकी
अब हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, तो वो भी मैं थीम बेसिस पे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका फिजिक्स में आपका लाइट है या आपका इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ पे ना बहुत ही डीप या बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसको मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करने का या आपको बताने का। ठीक, बाकी अगर ये मेरा वीडियो अगर आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी ये सब चीज़ मैं कभी बोलता नहीं हूँ, बाकी इच्छा आपकी, आपको पसंद है ऐसा करते रहें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि कुछ नया ही चीज़ आपके लाएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बाकी पहले का जितना वीडियो पड़ा हुआ आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, लाभ उठाइए। अगर किसी तरह कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।